एक गोगा मेडी को मारने में कितने लोग लगे, एक गोगा मेडी की हत्या में कौन कौन और कहां से आए, और एक गोगा मेडी के कितने दुश्मन थे। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने लॉरेंस गैंग के आदेश पर गोगा मेडी को गोलियों से भून दिया। हेल्पर के तौर पर उधम सिंह ने पल पल दोनों की मदद की। हत्या के बाद तीनों ने 5 राज्यों की पुलिस को 5 दिन तक छकाया और 10 दिसंबर को आखिरकार तीनों पकड़े गए। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या हुई थी। इस संदर्भ में 3 आरोपियों को, जो मेन अक्यूज्ड है, उनको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी नितिन फौजी डूंगरपुर जाट महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद रोहित राठौड़ मकराना राजस्थान का रहने वाला है, और तीसरा इनके साथ उधम सिंह जो हिसार का रहने वाला है। उन्होंने ये बताया कि मर्डर के बाद इन्होंने जयपुर से डीडवाना के लिए टैक्सी ली, डीडवाना से बस पकड़ के दिल्ली की तरफ चले हैं। इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। जब हम उनको ट्रैक करने लगे तो हमें लगा कि वो डीडवाना से दिल्ली आने के बजाय ढूंढाहेड़ा में ही बस से उतर गए, धारूहेड़ा में, और धारूहेड़ा से उन्होंने एक ऑटो किया और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से इन्होंने हिमाचल के लिए एक टैक्सी की और सीधे मनाली की तरफ चल पड़े। हमारी जितनी टीमें थी, कुछ टीम हिसार में स्टेशन होगी, कुछ दिल्ली में, कुछ धारूहेड़ा में, कुछ राजस्थान में, कुछ हिमाचल में और कुछ चंडीगढ़ में। एनडीआर की सारी टीमें चारों तरफ फैल गई। पता चला कि हिमाचल से फिर ये वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहां से लेके आए। अब गोगा मेडी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि गोगा मेडी को मारने में सिर्फ लॉरेंस और रोहित गोरारा ही नहीं, एक लेडी डॉन भी शामिल थी, पूजा सैनी। जी हाँ, राजस्थान में एक और लेडी डॉन के नाम से वायरल हो रही और गोगा मेडी की हत्या में शामिल ये है पूजा सैनी, जिसे टोंक से पकड़ा गया है। पूजा सैनी वही है जिसने AK-47 सहित 5 पिस्टल नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को उपलब्ध कराए थे। इतना ही नहीं, फरारी के दौरान पूजा ने नितिन और रोहित को जयपुर में अपने फ्लैट में शरण भी दी थी। हालांकि टोंक में पूजा की धरपकड़ के दौरान उसका पति AK-47 सहित बाकी हथियार लेकर फरार हो गया। अब जरा सुनिए पूजा के पिता ने अपनी बेटी की इस करतूत पर क्या कहा है। आपकी बच्ची जयपुर में रह करके काम कर रही थी, इस तरह से वो आपराधिक मामले में आया है, उसका गिरफ्तारी हुई है, आप क्या कहेंगे? हमारे लिए तो कोई औलाद कौन, हमारी तो पैदा हुई थी तो हमारी औलाद से, और बाल हमारी काई औलाद कौन मारा सो बुढ़ारा में शिफ्ट लगाए चुन हमारे लिए तो वो मर जाओ तो बढ़िया था। सदा की यही थे कानून न, जतरी सजा हो न, जतरी कम सु कम उसको भी तेज दे न सजा। अब बांगा तो को मर्डर ही कर दे को। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 दिसंबर को हत्या से पहले नितिन फौजी और रोहित राठौड़ करीब 1 हफ्ते तक पूजा के फ्लैट में ही रह रहे थे, जो सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर से कुछ ही दूरी पर था। वहीं से हत्यारे रोज रेकी करते थे और 1 हफ्ते की रेकी के बाद जब उन्हें 5 दिसंबर का दिन ठीक लगा तो घर में घुसकर गोगा मेडी को ठोक दिया। इधर गोगा मेडी के साथ मरने वाले नवीन शेखावत के बाद अब तीसरे घायल अजीत की भी मौत हो गई है। बता दें कि अजीत इस पूरी घटना का इकलौता चश्मदीद था और जिसे भी शूटआउट के दौरान गोली लग गई थी। वो गोगा मेडी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें भी गोली लग जाती है। जयपुर के SMS हॉस्पिटल में 7 दिन से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो इस तरह घायल हो चुके थे कि बच ना सके। फिलहाल गोगा मेडी मामले में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि नितिन फौजी, रोहित राठौड़ और उधम सिंह के बाद अब लेडी डॉन पूजा सैनी पुलिस की गिरफ्त में है। पूजा का पति महेंद्र, जो हथियार लेकर फरार है, उसकी तलाश भी जारी है। हत्या के इकलौते चश्मदीद अजीत की मौत हो चुकी है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।